क्या हाल है मेरे दोस्तों। फीडबैक देना मत भूलना और कहानी का मजा लो। 2076 की शाम शहर की एक बिल्डिंग पर एक तेज बिजली गिरती है और अचानक ये बात रियलिटी बन जाती है। तरह तरह के मॉन्स्टर्स अपने जबड़े खोलते हैं। सबसे खतरनाक डंजेन से सीधा भयानक मॉन्स्टर्स का एक झुंड ह्यूमन वर्ल्ड पर इन्वेड कर देता है। पावरफुल क्रिएचर्स ने लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया, ह्यूमैनिटी को विलुप्ति के कगार पर धकेल दिया। लेकिन विनाश के साथ साथ दिव्य टैलेंट्स भी आए। लोगों का एक समूह अंधेरों के बीच बस गया। लोग पावरफुल हंटर्स के रूप में अवेकन होने लगे और अंततः दुनिया को बचाया और मॉन्स्टर्स को हरा दिया। तब से दुनिया में एक नया ऑर्डर व्यवस्था आ गया। हंटर्स ने नोट्स पैसे के लिए मॉन्स्टर्स से लड़ाई की। जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे उनका सम्मान किया गया। जो सबसे अधिक अडॉप्टेड थे वे लीडर्स बन गए। इसलिए हंटर्स को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार स्ट्रॉन्गेस्ट बनना पड़ा। ज्यादा पावर और दौलत की तलाश में हंटर स्क्वायर में एक ऊंची टॉवर तक सीढ़ियां जाती थी। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स डंजेंस में गहराई तक जाते, सबसे खतरनाक बॉसेस को चैलेंज करते, ट्रेजर्स पाते, लेवल अप करते। जिसने ग्लोबल हंटर्स के युग की शुरुआत की। आदमी ने अंदर एक कदम रखा। ब्रूनेट अपने हाथों को जेब में डाले हुए चला और उसने कहा कि हालांकि एक रेयर प्रोफेशन पाना संभव था, लेकिन उसने इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। एक इन्फॉर्मेशन विंडो दिखाई दी जिसमें लिखा था कि उसकी स्ट्रेंथ 12 है और उसकी स्पीड और स्पिरिट 10 है। हीरा ने आगे कहा कि वो आखिरकार सबसे साधारण वॉरियर क्लास में अवेकन हुआ। उस लड़के ने मॉन्स्टर के अटैक की कल्पना की और सोचा कि शुरुआती चरणों में उसे क्लोज कॉम्बैट में मुश्किलों का सामना करना पड़ा और वो लगातार हार जाता था। लंबे ट्रेनिंग और प्रयासों के बाद भी रिजल्ट्स वही रहे। इस दुनिया में बाकी प्रोफेशंस की तुलना में वॉरियर प्रोफेशंस सबसे औसत और सामान्य थे और आज भी हैं। उसके पीछे के लड़के ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसने सुना है कि वो सबसे ट्रैशी वॉरियर क्लास में अवेकन हुआ है। ये उसी के जैसे इंसान के लिए एकदम सही है। हीरो ने सोचा कि ये फिर से वही है। उस बुल्ली ने हीरो के कंधे पर हाथ फेंका और पूछा कि एक नया अवेकन वॉरियर बनना कैसा लगता है, जिसकी स्ट्रेंथ एक साधारण इंसान से बस थोड़ी ही ज्यादा है। वो एक ऑर्फन है जिसके पास न पैसा है और न परिवार। कोई गिल्ड भी उसे स्वीकार नहीं करेगी। वह उन जैसे लोगों के लिए बस एक नौकर बन जाएगा। ब्रूनेट ने ताली बजाई और पूछा कि ये परेशान करने वाली मक्खी कहाँ से आ गई। फिर वो मुस्कान के साथ उस लड़के की ओर मुड़ा और कहा कि ये उसका क्लासमेट फिन है। उसने सुना है कि वो आइस मैच क्लास में अवेकन हुआ है। अचानक उंगली उठाते हुए यांग ने कहा कि उसने ये भी सुना है कि नए अवेकन मैजिस की फिजिकल स्ट्रेंथ कम होती है। क्यों न इसे अभी टेस्ट किया जाए। फिन ने मुस्कुराते हुए अपना जैकेट ठीक किया और कहा कि ऐसे ट्रैशी क्लैन में अवेकन होने के बाद भी वो इतना घमंडी होने की हिम्मत करता है। उस लड़के को तब हैरानी हुई जब उसके धमकी भरे शब्द एक चिल्लाहट से इंटरप्ट हुए। जल्दी देखो। ब्रूनेट ने पीछे मुड़कर देखा। लोगों का एक समूह सीढ़ियों पर आ रहा था। किसी ने चिल्लाकर कहा कि ये स्पिरिट हंटर गिल्ड की एक रेडिंग टीम है। आगे देखते हुए हीरा ने सोचा कि ये पूरे शहर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल गिल्ड्स में से एक है। आर्मर में एक लंबे बालों वाली ब्रूनेट लेवल 95 की चौथी हंटर एक असॉल्ट आर्चर उस लड़के के पास आई और उसे रास्ते से हटने को कहा क्योंकि वो जल्दी में थी। यांग ने उस पर गुस्सा करते हुए सोचा कि ये आदमी स्पिरिट हंटर गिल्ड का वाइस प्रेसिडेंट है। उसने उसे पहले सिर्फ एडवर्टाइजिंग फ्लायर्स पर ही देखा था। चापलूसी भरे मुस्कान के साथ फिन हंटर के पास गया और पूछा क्या वो रिक्रूट करने आया है। उसने हमेशा से स्पिरिट हंटर गिल्ड की प्रशंसा की है। क्या वो शामिल हो सकता है। लड़की ने अपनी हथेलियां बाहर रखी और कहा कि रिक्रूटिंग के लिए जिम्मेदार व्यक्ति नीचे है। वे एक रेडिंग टीम है। उन्हें रास्ता दे। उस लड़के ने पूछा कि उसका प्रोफेशन क्या है। हीरो सीढ़ियों पर खड़ा था और सुन रहा था कि फिन एक आइस मैच है, एक बहुत रेयर प्रोफेशन। वो कंट्रोल में स्पेशलाइज्ड है और वाइस प्रेसिडेंट ने उसे अपना बिजनेस कार्ड देने को कहा। लड़की ने अपने कमर पर हाथ रखा और कहा कि वो बाद में नीचे आएगी और उन्हें अपना बिजनेस कार्ड देगी। हीरो ने सोचा कि उसे संदेह है कि अन्य प्रोफेशंस के लिए सब कुछ इतना आसानी से होगा। लोगों की आवाज सुनकर लड़की पीछे मुड़ी। लोग चिल्ला रहे थे कि क्या वे भी शामिल हो सकते हैं। वे एक आर्चर और एक थीफ थे। ब्लॉन्ड सुनहरा बालों वाली ने अपनी आंखें बंद कर ली। आर्चर्स को ब्रांच से कांटेक्ट करने को कहा और कहा कि उसके पास थीव्स के लिए टाइम नहीं है। उसकी पीठ की ओर देखते हुए यांग ने पूछा वॉरियर्स के बारे में क्या। उस पर गुस्सा करते हुए लड़की ने उसे इंतजार करने को कहा। यांग उन्हें जाते हुए देखता रहा और उसने सोचा कि उन्होंने बस सबको इग्नोर कर दिया। यह इस दुनिया की रियलिटी है जहां स्ट्रेंथ की पूजा की जाती है। केवल उनकी स्टेटस मायने रखती है। लड़कों ने गिल्ड की ओर अपने हाथ बढ़ाए। हीरे ने सोचा कि आमतौर पर चुना गया प्रोफेशन किसी व्यक्ति के भविष्य की पोटेंशियल को तय करता है। इसीलिए जिस पल वो वॉरियर बना उसकी किस्मत पहले ही तय हो चुकी थी। ब्रूनेट ने लोगों को देखा और सोचा कि यहाँ तक कि लोअर लेवल गिल्ड्स भी वॉरियर्स को स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं। स्पिरिट हंटर गिल्ड में इकट्ठा हुए उन जैसे एलीट हंटर्स की तो बात ही छोड़ो।
एक लड़के ने कहा कि वो उनसे बहुत जेलस है कि वो भी इस गिल्ड में शामिल होना चाहता है और उसकी तरह एक पावरफुल हंटर बनना चाहता है। दूसरे ने उसे ये याद रखने को कहा। वे आसानी से उन चौथी असॉल्ट आर्चर्स को पहचानते हैं। वो लड़का सीढ़ियों पर बैठ गया और कहा कि वो वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ देखकर बहुत हैरान है। दूसरे ने पूछा, क्या उसने आज सुना नहीं? स्पिरिट हंटर्स ब्लैक ड्रैगन के लेयर पर रेड करने की योजना बना रहे हैं और डंजियंस के एंट्रेंस तक पहुंचने के लिए उन्हें टेलीपोर्टेशन गेट का उपयोग करने की जरूरत है। यांग ने हैरान होकर पीछे मुड़ा और दोहराया, ब्लैक ड्रैगन का लेयर? शायद वे ऐसा कर सकते हैं। एक परछाई यांग की आंखों पर पड़ी, जिसने सोचा कि ब्लैक ड्रैगन ये दुनिया केवल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे साहसी लोगों के लिए है। इस जीवन में सबसे निचले स्तर पर होना, इन पावरफुल क्रिएचर्स की पैरों तले कुचला जाना। अचानक हीरो के सामने एक नीली इन्फॉर्मेशन विंडो दिखाई दी, जो उसे इन्फॉर्म कर रही थी कि आइडियल सोल कैरियर मिल गया है और पार्ट टाइम सिस्टम 80-55 जल्द ही कनेक्ट हो जाएगा। हीरो के शरीर से एक तेज चमक निकली। आपके सामने एक सिस्टम विंडो खुली थी जिस पर लिखा था कि एक पार्ट टाइम बॉस सिस्टम अटैच हो गया है और वो लड़का हैरान रह गया। एक चौंकाने वाली अभिव्यक्ति के साथ उसने पढ़ा कि सिस्टम को लोडिंग करने के लिए होस्ट को एक बॉस की तरह एक्ट करना होगा, जो डंजन में प्लेयर्स को आगे बढ़ने से रोकेगा। होस्ट द्वारा प्लेयर को मार दिए जाने के बाद प्लेयर एक्सपीरियंस और इक्विपमेंट शेयर करेगा। क्या वो इस रोग को एक्टिवेट करना चाहता है? यान ने सोचा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यह सिस्टम चाहता है कि मैं एक बॉस बनकर प्लेयर्स का सामना करूं। उसने एक लाल मॉन्स्टर की कल्पना की, यह सोचते हुए कि नियम के अनुसार डंजन बॉसेस पर रेड करने वाले प्लेयर्स 4 से 24 लोगों की एक टीम बनाते हैं और तो और 100 लोगों के मैस रेड्स भी होते हैं। अगर मैं उन्हें हरा सकता हूं तो मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस और इक्विपमेंट मिलेगा, जो मुझे लेवल 1 से तुरंत मैक्सिमम लेवल तक पहुंचा देगा। अगर ऐसा है तो सबसे बेकार वॉरियर भी तेजी से लेवल अप कर सकता है। उस भूरे बालों वाले युवक ने एक मॉन्स्टर के साथ लड़ाई की कल्पना की, ये सोचते हुए कि अगर वो प्लेयर से हार गया तो उसका क्या होगा। उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया जब उसने देखा कि कोच टेल अस्थायी रूप से अनअवेलेबल थी। सिस्टम जल्द ही बंद हो जाएगा। काउंटडाउन शुरू हो रहा था और वो चिल्लाया, ये कैसे संभव है? उसने सिलेक्शन विंडो पर अपनी उंगली रखी, सोचते हुए कि ऐसा लगता है कि इतने बड़े बेनिफिट्स पाने में एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। इस समय काउंटडाउन 4 पर पहुंच रहा था। यान ने आगे की ओर झुकाव रखा, सोचते हुए कि एक लूजर की तरह जीने के बजाय एक बॉस बनना कहीं ज्यादा प्रॉमिसिंग है। वह अपनी पूरी जिंदगी धूल में रौंदे जाना नहीं चाहता था। काउंटडाउन ने 3 दिखाया, उसकी उंगली ओपन लिखे विंडो तक पहुंची। हीरा ने विचार जारी रखा कि मजबूत बनने का यही एकमात्र तरीका है। निर्धारित यान के चारों ओर बवंडर घूम गया, जिसने चिल्लाकर कहा कि वो एक पार्ट टाइम बॉस के रूप में अपना काम शुरू कर रहा है। उसके चारों ओर की चमक और भी तेज हो गई। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि कैरियर ने रोल चुना और सिस्टम एक्टिवेट हो गया, जिसका मतलब है लोकेशन पर टेलीपोर्टेशन। हीरो ने सोचा कि उसे एक पावरफुल बॉस दिया जाएगा। अंधेरों के बीच पत्थर के मॉन्स्टर्स थे। हीरो ने सोचा, यही वो जगह है। पार्ट टाइम बॉस पहले ही एक्टिवेट हो चुका है। आसपास विभिन्न मॉन्स्टर्स थे। सिस्टम ने उनके नाम और लेवल्स की रिपोर्ट दी। लड़के ने सोचा कि वे सभी ड्रैगन मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन फिर वे इतने छोटे क्यों दिख रहे थे? उन्हें बहुत बड़ा होना चाहिए। लंबे चोगे वाला प्राणी अपने नोबल किंग की ओर मुड़ा और पूछा कि क्या वो लंबी नींद से जाग गए हैं। यान ने सोचा, उसका मतलब मुझसे है ड्रैगन्स और किंग से। विशाल काले ड्रैगन की आंखें चमक रही थी। हीरो ने सोचा, ऐसा हो नहीं सकता। कहीं पार्ट टाइम बॉस 99वें लेवल का ड्रैगन बॉस द ब्लैक फ्लेम विंग तो नहीं? सिस्टम ने सफल ट्रांसफर पर बधाई दी और पुष्टि की कि वर्तमान बॉस 99वें लेवल का ब्लैक फ्लेम विंग है। ड्रैगन के मुंह से धुआं निकल रहा था। हीरा ने सोचा कि वो सच में एक काला ड्रैगन बन गया है। इन्फॉर्मेशन विंडो उसकी आंख में झलक रही थी। उस पर लिखा था, लेवल 99 बॉस ब्लैक फ्लेम विंग्स ब्लैक ड्रैगन एओस इनिशियल स्टेज। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स सूचीबद्ध थी। टैलेंट्स, ड्रैगन गॉड 80% फिजिकल और मैजिकल डैमेज से इम्यूनिटी। ड्रैगन सप्रेशन, अपने लेवल से नीचे के क्रिएचर्स के सभी एट्रीब्यूट्स को 20% कम करना। एब्सोल्यूट सप्रेशन, केवल ड्रैगन ही ऐसा कर सकता है। स्किल्स, ड्रैगन एक्समर्शन और ड्रैगन आई, जो आपको टेरिटरी के भीतर अंतरिक्ष में देखने की अनुमति देता है। हीरो ने सोचा कि ड्रैगन की स्किल्स कितनी मजबूत है। विशाल ड्रैगन ने इन्फॉर्मेशन विंडो को देखा, सोचते हुए कि लेवल 99 और लेवल 4 ट्रांसफॉर्मेशन वाला प्लेयर ज्यादा से ज्यादा एक एट्रीब्यूट को नष्ट कर सकता है और ब्लैक ड्रैगन सभी एट्रीब्यूट्स को नष्ट करने के अलावा 3000 पॉइंट्स की भयानक पावर रखता है। ये तो एक ट्रेजर है। डैमेज से डबल इम्यूनिटी 80%, दुश्मन के एट्रीब्यूट्स में 20% की लगातार कमी, यह सब मिलकर इसे इनविंसिबल बनाता है। ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और दहाड़ लगाई, सोचते हुए कि उसने गलती से ड्रैगन रोल का इस्तेमाल कर लिया है। गर्व से अपना सिर उठाते हुए एथोस ने बेकार क्रीचर्स को उठने का आदेश दिया और सोचा कि एक बॉस ऐसा ही होना चाहिए। चोगे वाला प्राणी कांप उठा।
ये कहते हुए कि निस्संदेह केवल वही उनका किंग है। अपनी जवानी में भी उसके पास पहले से ही भयानक स्ट्रेंथ है। भविष्य में वो पूरी इंसानियत को कुचल देगा। यह केवल समय की बात है। लाल आंखों वाले ड्रैगन ने मन ही मन दोहराया। इसका उल्लेख कैरेक्टरिस्टिक्स में किया गया था जब मैं जवान था, लेकिन क्या बॉसेस का एक निश्चित लेवल नहीं हो सकता ताकि वो और भी मजबूत बन सके? हीरो ने एक तरफ देखा। पिंजरे के फर्श पर एक भूरे बालों वाली एल्फ पड़ी थी, जिसने कहा कि दुष्ट ड्रैगन फिर से जाग गया है। भौहें चढ़ाते हुए उसने उससे पूछा कि अगर उसमें कोई कॉमन सेंस है तो उसे जाने दे, नहीं तो उसे पूरी एल्फ रेस को इसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। यान ने सोचा, द एल्फ रेस शी इज एन एनपीसी। उसने एक विशाल पंजे से पिंजरे को छुआ, सोचते हुए कि गेम के आने से कई रेसेस प्रकट हुई हैं, लेकिन ये पहली बार है जब वो एक जीवित एल्फ को देख रहा है। लड़की की आंखें डर से भर गईं। लाल आंखों वाले ड्रैगन ने भी कुछ महसूस किया, सोचते हुए कि यह स्पेस का हिलना है। क्या हो रहा था? एल्फ ने एक तरफ देखा, ये कहते हुए कि आखिरकार प्लेयर्स आ गए हैं, हीरो उसे बचाएगा। ड्रैगन आई पिंजरे के पास आया। लड़की ने पूछा कि वह उसे क्यों देख रहा है और सोचा कि ड्रैगन आमतौर पर उसके अपमान को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन आज ये सामान्य नहीं था। मुझे आश्चर्य है क्यों? यान ने आर्मर पहने वॉरियर्स की कल्पना की, सोचते हुए कि ये स्पिरिट हंटर्स की गिल्ड है। वे इतनी जल्दी यहाँ पहुंच गए। वो हमेशा इनवल्नरेबिलिटी की आभा का अध्ययन करती थी। शायद इस बार वे सफल होंगे। ब्लैक ड्रैगन द ग्रीन गिल्ड आसान नहीं है। उन्होंने शायद रेड के लिए सावधानी पूर्वक तैयारी की है। आंख में एक चिंगारी दिखाई दी। हीरो ने सोचा कि उसे सावधान रहने की जरूरत है और उसने अपनी ड्रैगन क्लास का उपयोग करने का फैसला किया। घाटी के ऊपर का आसमान लाल था। एक चिल्लाहट सुनाई दी कि आज उन्हें गलती करने का कोई अधिकार नहीं है। वे लोग घाटी के साथ चल रहे थे। उसने सोचा, मैंने उन्हें ढूंढ लिया। हंटर्स के लेवल्स के बारे में जानकारी देखते हुए वे थे 10 द मास्टर ऑफ द सीक्रेट शील्ड, यान द पैलेडिन हीलर, मिंग द स्टॉर्म आर्चर और शान द मास्टर ऑफ द डिस्ट्रॉयर। बॉस को एहसास हुआ कि ये स्पिरिट हंटर्स की गिल्ड की लीडर टीम है। उस लड़के ने अपना हाथ उठाया, चिल्लाते हुए कहा कि आज उन्हें ब्लैक ड्रैगन के ठिकाने में घुसना होगा और जीतना होगा। उसकी मौत उन्हें प्लान ट्रांसफॉर्मेशन करने का अवसर देगी, एक कदम भी पीछे नहीं हटना है। ड्रैगन ने सोचा कि उन्हें अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा है। हवा के एट्रीब्यूट वाला एक लाल वाइवन पास में दिखाई दिया। एक चिल्लाहट सुनाई दी कि कई बड़े मॉन्स्टर्स मिल गए हैं। 8 फ्लाइंग वुल्व्स, औसत लेवल 80 और हवा का एट्रीब्यूट। वॉरियर ने अपनी मुट्ठी भींच ली, ये कहते हुए कि लो लेवल वालों पर समय बर्बाद मत करो, टैंक्स उन्हें ध्वस्त कर देंगे। उसने अपने हमलावर साथियों के साथ अपनी हथेलियां एक साथ फैलाई और कहा कि बाकी लोगों को आग के एट्रीब्यूट की वापसी बढ़ानी चाहिए। एथोस अपनी स्किल से जो हो रहा था उसे देख रहा था और सोचा कि स्पिरिट हंटर गिल्ड को किसी और के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता। चाहे वो फायर पावर हो या डिसिप्लिन, वे हर जगह सख्ती से बनाए रखते हैं। वे ऐसे मॉन्स्टर्स से पूरी ताकत से नहीं लड़ेंगे। उसने झुकते हुए काले क्रीचर्स पर एक नजर डाली और फैसला किया कि उसके पास एक आइडिया है। अपनी निगाहें नीचे करते हुए उसने जो हो रहा था उसे देखा, सोचते हुए कि चूंकि वे एक प्रो टीम है। जब बॉस ने चीजों को और मुश्किल बनाने का फैसला किया तो लड़का आश्चर्य से अपना मुंह खोल दिया। गिल्ड के सामने एक विशाल लाल मॉन्स्टर प्रकट हुआ। एक चिल्लाहट सुनाई दी कि ये आसमान से गिरा है, उन्हें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने दो। शॉन ने सदमे में चिल्लाया कि ये एक एलीट मॉन्स्टर है जब उसने लेवल 99 एलीट ड्रैगन वॉरियर को देखा। मॉन्स्टर ने अपना लाल पंजा घुमाया। जख्मी आदमी ने दूर देखा, पूछते हुए क्या उसने टेलीपोर्ट किया। एक चमकदार बीम आदमी के शील्ड से टकराई, कहते हुए कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। सिस्टम ने डिवाइन लाइट के एक प्रोटेक्टिव डोम की रिपोर्ट दी। 10 सेकंड के लिए डैमेज को ब्लॉक करें। रिकवरी टाइम 300 सेकंड्स। रिंग ने चमकता हुआ बॉल लिया और उन्हें शांत होने को कहा। आर्चर्स रिट्रीट करें। मेली फाइटर्स पहले जाएं। उन्हें टारगेट पर फोकस फायर करना चाहिए। बिजली के तीर का एक चमकदार बीम मॉन्स्टर से टकराया। बॉस के शरीर में हीरो ने देखा, सोचते हुए कि ये वास्तव में बुरा नहीं है। एक ड्रैगन वॉरियर अकेले गिल्ड का सामना नहीं कर सकता था। एल्फ ने कहा कि उसने अपने माथातों को निश्चित मौत के लिए भेजा। हालांकि उससे क्या उम्मीद की जा सकती है, वो तो बस एक बेकार ड्रैगन है। बॉस ने कुछ और मॉन्स्टर्स को गर्दन से पकड़ लिया, ये कहते हुए कि एक काफी नहीं है। घाटी में और मॉन्स्टर्स दिखाई दिए। एक इंडिग्नेंट चिल्लाहट सुनाई दी, जबकि बॉस ने सोचा कि वो 6 और जोड़ देगा। गिल्ड मेंबर्स डर गए थे, चिल्लाते हुए कह रहे थे कि ये सब एलीट्स हैं। उस जख्मी आदमी ने अचानक चीख सुनी कि ये 6 एलीट मॉन्स्टर्स हैं। ये बहुत ज्यादा था। मैंने लीडर की ओर चिंता से देखा और पूछा कि उनकी आगे की क्या योजना है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी चीज का सामना नहीं किया था। उसने कहा कि आज का दिन अजीब के अलावा कुछ नहीं है।
लड़कों ने दृढ़ लीडर की ओर तिरछी नजर डाली, जिसने चिल्लाकर कहा कि ये एलीट मॉन्स्टर्स कुछ भी नहीं है। वे स्पिरिट हंटर्स की गिल्ड हैं, उनकी खासियत एलीट है। वे केवल आगे बढ़ रहे थे। हमलों की तेज चमक हो रही थी। उस आदमी ने रीग्रुप करने और जख्मी सपोर्ट पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिया और मॉन्स्टर्स को एक ग्रुप में हमला नहीं करने देने को कहा। हीलर्स की रक्षा करना और टैंक्स को हील करना जरूरी था। विशाल काला ड्रैगन देख रहा था, सोचते हुए कि एलीट मॉन्स्टर्स उन्हें डरा देंगे, लेकिन वे अंत तक खड़े रहे, खुश होते हुए कहा कि वे महान थे। मेरी चालें काम नहीं करेंगी। आज उसका आखिरी दिन है। शॉन ने दृढ़ता से अपने दांत भींच लिए। उनका लेवल उसे हराने के लिए काफी नहीं था। मरे हुए ड्रैगन्स के शरीर जमीन पर पड़े थे। हीरो को आश्चर्य हुआ कि क्या उनके पास अभी भी कोई ट्रम्प कार्ड बचा है। मैप पर डॉट को देखते हुए ड्रैगन के शरीर में यान ने सोचा, वे मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? वे कहाँ जा रहे हैं? उसने अपनी उंगली से लाल विंडो को छुआ, पूछते हुए कि क्या वहां कुछ है। उसने एक गुफा देखी जिसे टूम ऑफ द ड्रैगन स्लेयर कहा जाता था। कंकाल की छाती में कुछ तेजी से चमक रहा था। वो ड्रैगन स्लेयर्स हार्ट था, एक क्वेस्ट आइटम जो ओनर को ड्रैगन्स के टैलेंट्स को नजरअंदाज करने की अनुमति देता था। विशाल मॉन्स्टर की आंख चमक रही थी। सेवक ने पूछा कि क्या गड़बड़ है। लाल आंख वाले एथोस ने सोचा कि बेशक ये एक स्ट्रैटेजी गेम है। इनविंसिबल ड्रैगन को हराने के लिए उन्हें उसकी एबिलिटीज को कमजोर करने की जरूरत है। वे उसके टैलेंट्स को नजरअंदाज कर सकते थे। शायद तब उनके पास एक मौका हो। पिंजरा हिला और एल्फ चिल्लाई। उसने एक आंख बंद की, ये कहते हुए कि वो पहले परवाह नहीं करता था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अब मांद छोड़ने वाला है। मॉन्स्टर्स ने जयकार की जैसे ही लीडर ऊपर उड़ा, चिल्लाते हुए कहा कि लॉर्ड एथोस उनसे व्यक्तिगत रूप से मुकाबला कर रहे हैं। ड्रैगन हवा में उड़ गया, सोचते हुए कि वे पहले ही आइटम के बारे में जानते थे। वो तेजी से आगे उड़ा, सोचते हुए कि वो उन्हें इसे हासिल नहीं करने दे सकता। आर्मर्ड आदमी ने कहा कि उन्होंने इतनी सारी सरप्राइजेस की उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही वे मांद में घुसे, मुसीबतें शुरू हो गईं। मिंग पीछे चल रहा था, लीडर से पूछते हुए कि मटेरियल्स और वेपन्स की खपत उनके रिजर्व से ज्यादा हो गई है। क्या हेवनली पवेलियन रिलायबल है? शॉन ने एक किताब पकड़ी, घूमते हुए कहा कि उसने निश्चित रूप से खुद को अच्छी तरह से साबित किया है। उसने इसे यूनिवर्स रिंग के लिए एक्सचेंज किया और हेवनली पवेलियन उन्हें धोखा नहीं दे सकता। योन पीछे खड़ा था, लीडर से पूछते हुए, वे ब्लैक ड्रैगन की मान से दूर हैं। क्या बॉस उनके काम में दखल दे सकता है, जिस पर उसने सुना कि उसे नहीं करना चाहिए? ब्लैक ड्रैगन स्ट्रेंथ वाला एक बॉस है, लेकिन इंटेलिजेंस वाला नहीं। जब तक वे उसकी मांद को नहीं छूते, वह ना नहीं छूता। भौहें चढ़ाते हुए गिल्ड कैप्टन ने कहा कि ड्रैगन सिर्फ एक सीढ़ी है और गिल्ड सभी पीड़ा और नुकसानों के लिए पूरी कीमत चुकाएगी। लड़के ने एक संतुष्ट मुस्कान के साथ अपनी उंगलियां उठाईं, ये कहते हुए कि ब्लैक ड्रैगन उसका था, लेकिन उसने उस एल्फ को बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था। वे एल्फ मेडन ईस्टर एग मिशन को पूरा करेंगे और एल्फ को एल्फ पैलेस पास के साथ प्राप्त करेंगे। उसे उनके सभी आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर किया जाएगा। अगर वो समझता है कि उसका क्या मतलब है, तो शॉन चिल्लाया कि ड्रैगन स्लेयर्स हार्ट उनकी जीत की कुंजी है। वे इसके लिए कुछ भी करेंगे। उस लड़के ने एक तरफ देखा और लीडर से कहा कि ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। अपनी ठुड्डी खुजाते हुए लीडर ने कहा, वे उड़ सकते हैं। उसने केवल छोटे पंखों वाले ड्रैगन्स को देखा था। उड़ने वाले ड्रैगन्स केवल पहरा देते हैं। वे यहाँ क्यों हैं? मैंग ने अलार्म में ऊपर देखा, चिल्लाते हुए कहा कि ये कोई साधारण उड़ने वाला ड्रैगन नहीं है। योहान हैरान था, कह रहा था कि ये कितना बड़ा है। लाल आंखों वाला एक विशाल ड्रैगन उनके सामने खड़ा था। उसने कहा कि ये बॉस ब्लैक फ्लेम विंग्स है। लड़के की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। उसने कहा कि ये असंभव है। वो कहाँ से आया? आर्चर ने अपने दांत भींच लिए, ये कहते हुए कि स्काई पवेलियन ने उन्हें धोखा दिया है। उसने अपना मुंह खोला, पूछते हुए कि उन्हें क्या करना चाहिए। वे लड़ेंगे। ड्रैगन स्लेयर हार्ट के बिना उन्हें क्या करना चाहिए? उसने डर से अपना हाथ उठाया, लीडर से जल्दी से आदेश देने के लिए कहा, लेकिन वो चुप रहा। ब्लैक ड्रैगन ने उन्हें नीचा देखा, सोचते हुए कि वे दिल के बिना लड़ने से डरते थे। उसने नहीं सोचा था कि वो कभी स्पिरिट हंटर गिल्ड को अनभिज्ञता में पकड़ पाएगा और भी आसानी से उनका लेवल बढ़ाएगा। विशाल ड्रैगन का शरीर लाल चमक उठा। लड़के ने चिल्लाकर कहा कि वो स्किल्स का उपयोग करने जा रहा है। ड्रैगन के सिर पर एक तेज नीली बिजली गिरी। गिल्ड लीडर का शरीर नीली बिजली से चमक उठा। उसने कहा कि कोई भी टालता नहीं है और सभी को अपनी पोजीशंस पर लौटने की मांग की। क्या वास्तव में कुछ ऐसा है जिसे वे संभाल सकते हैं? उसकी गिल्ड पावरफुल है, लेकिन ये केवल एक जानवर है और वे हंटर्स हैं। दृढ़ता से अपने दांत भींचते हुए उस आदमी ने कहा, क्या द ब्लैक ड्रैगन? उन्हें वो सब मिलेगा जो वे चाहते हैं, महिलाएं, पैसा, इक्विपमेंट, कुछ भी। ड्रैगन ने युद्ध की चीखें सुनते हुए अपना सिर नीचे किया और सोचा कि वे एक के बाद एक भाग रहे थे।
मीठी बातों से प्रेरित होकर वो लोगों के ऊपर खड़ा हो गया, सोचते हुए कि वे उस पर हमला करने की कोशिश करेंगे। वॉली फ्रॉम ऑल गन्स की चीख के बारे में गिल्ड लीडर ने वेपन पकड़ा, दूसरों को चिल्लाते हुए कहा कि दे तुरंत प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट करे और हेट्रेड का उपयोग करे। हीलर्स को बैंक की रक्षा के लिए सारा माना भेजना चाहिए और यान को उसकी मदद करनी चाहिए। सपोर्ट को सभी सिंगल टारगेट बफ्स को उस पर और मिन पर डायरेक्ट करना चाहिए। वो आर्चर के सामने खड़ा हो गया, यह कहते हुए कि मैप के अनुसार वे टूम ऑफ द ड्रैगन स्लेयर से दूर नहीं है। वे कर सकते हैं। एक विशाल ड्रैगन टेल चली, झुकने के लिए एक चिल्लाहट सुनाई दी, प्रभाव से धुन उड़ गई। ड्रैगन ने नीचे देखा, ये कहते हुए कि वो उन्हें आराम नहीं देगा। धुएं में एक तेज चिंगारी दिखाई दी, तेज बीम्स बॉस की ओर उड़े, जिसने पूछा, क्या ये स्किल्स हैं? वो दे के बगल में खड़ा हो गया, ट्रिपल होली शील्ड और डिवाइन ब्लेसिंग का उपयोग करते हुए कहा कि वो अपनी पूंछ से एक बार में सबसे ज्यादा डैमेज कर सकता है। अब उन्हें डैमेज कम करने और जख्मों को हील करने के लिए एकजुट होना होगा। बॉस ने सोचा कि उसने इतने सारे लोगों के जीवित रहने की उम्मीद नहीं की थी। चमकती आंखों वाले शॉन ने चिल्लाया कि और कौन लड़ सकता है? अटैक। वो आदमी आर्चर के सामने खड़ा था, जिसने चिल्लाया कि सभी एम्पलीफायर्स को उस पर और गिल्ड मास्टर पर डायरेक्ट करें। बॉस ने सोचा, ये गिल्ड लेवल 8 की स्ट्रेंथ है। एम्बुश में फंस गए और तुरंत काउंटर अटैक पर चले गए। बहुत देर हो गई। एथोस ने एक पंख बाहर निकाला, सोचते हुए कि अटैक्स मजबूत हैं, बस एहतियात के तौर पर वो डिफेंस पर ध्यान केंद्रित करेगा। शॉन ने अपना मुंह खोला, अटैक का आदेश चिल्लाया। ब्राइट बीन्स ड्रैगन की ओर उड़े। एक एक्सप्लोजन की तेज चमक ऊपर की ओर बढ़ी। लीडर का चौगा फड़फड़ाया। उसने दूसरी वेव के लिए तैयार होने और उसकी हेल्थ का कम से कम 5% उतारने के लिए चिल्लाया। उसकी आंखें सदमे में थी। नाराज ड्रैगन के ऊपर 4.99 मिलियन वैल्यू वाली एक हेल्थ बार थी। एक चीख सुनाई दी कि सबसे मजबूत अटैक से उन्होंने केवल 10,000 पॉइंट्स ऑफ डैमेज दिया। ड्रैगन के शरीर में यान ने सोचा, बिल्कुल यही तो है। उनके पास इक्विपमेंट भी नहीं है, वे मेरी डिफेंस को तोड़ नहीं पाए। मैंग, जो पीछे खड़ा था, ने कैप्टन को चिल्लाकर कहा कि ड्रैगन्स के टैलेंट्स पागलपन वाले थे, वे उसे चोट नहीं पहुंचा सकते थे। और उसने सुना कि सब कुछ नियंत्रण में था। वहीं उस पर भरोसा करना होगा और अटैकिंग जारी रखना होगा। ड्रैगन की हेल्थ अभी तक 3/4 तक नहीं गिरी थी। वो अब और स्किल्स का उपयोग नहीं कर रहा था। उन्हें शूटिंग जारी रखना होगा। तेज अटैक्स बॉस के शरीर पर लगे, जिसने कहा कि यह उबाऊ था जैसे मॉस्किटोज का एक झुंड हमला कर रहा हो। गिल्ड मेंबर्स एक चमक से घिरे खड़े थे। उसने सोचा कि प्लान बाधित होने के बावजूद वे नुकसान में नहीं थे। उनमें बहुत विश्वास था। ड्रैगन के मुंह से धुआं निकल रहा था। उसने सोचा कि भले ही ये अंत नहीं था। वो ऊपर उड़ गया, जमीन को तोड़ते हुए। गिल्ड मेंबर्स के शरीर लपटों से घिरे हुए थे। वे आखिरकार आग में गायब हो गए। पराजित लोगों के बगल में खड़े होकर एथोस ने कहा कि गिल्डा के लेवल के साथ भी उसने जीत हासिल की थी। शॉन एक घुटने पर झुक गया, स्किल्स के बारे में सोचते हुए कि वे अब क्यों रिकवर हो गए थे, और जल्दी से उठने के लिए चिल्लाया। हालांकि उसके बच्चे जमीन पर लेटे थे। एक चीख सुनी कि बॉस ने अपनी स्किल्स का उपयोग कर लिया था। उन्हें जारी रखना होगा। वो घूम गया विशाल मॉन्स्टर को देखते हुए और कहा कि ये एक विफलता थी। आदमी ने अपना मुंह चौड़ा खोला, चिल्लाते हुए जब वो हिल रहा था। उसने अपनी स्किल्स का उपयोग कर लिया था। ड्रैगन ने अपना मुंह खोला, जिसमें एक फायरबॉल दिखाई दिया। उसने तेज लौ से हमला किया। आग से घिरा हुआ शॉन ने अपमान चिल्लाया, ये कहते हुए कि वो अभी तक उसके साथ खत्म नहीं हुआ है। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि इंट्रूडर्स एलिमिनेट हो गए थे। वो मास्टर को वितरित कर रहा था और एक्सपीरियंस के ट्रांसफर को प्रोसेस कर रहा था। ड्रैगन के शरीर में हीरा ने कई नोटिफिकेशंस देखे कि उसने हाई लेवल हीरोज को मार दिया था और सोचा कि ये सब एक्सपीरियंस पॉइंट्स थे। उसके सिर की ऊपर की बार तेजी से भरने लगी और बजने लगी। लेवल बढ़ रहा था। हीरो ने कहा कि नोटिफिकेशंस अब अपडेट से फूट पड़ेंगे। विशाल ड्रैगन के बगल में सिस्टम विंडोज दिखाई दी, जिसमें कहा गया था कि पहले ट्रांसफॉर्मेशन से पहले एक्सपीरियंस गेन अधिकतम लेवल तक पहुंच गया था। ओवर स्पेंडिंग के कारण 40% खो गया था। इस समय 430,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त हुए थे। उसे जल्द से जल्द ऑपरेशन पूरा करने दें। यान की कैरेक्टरिस्टिक्स भी लेवल 20, स्ट्रेंथ 12, स्पीड और सोल 10, अनएलोकेटेड एट्रीब्यूट पॉइंट्स 200 थी। उस लड़के ने पॉइंट्स के ओवरफ्लो के बारे में सोचा। ट्रांसफर परिवर्तनों के बाद उसका लेवल और बढ़ रहा था। इस कदम के साथ वो आज सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल 140 तक पहुंचने में सक्षम होगा। पास की जमीन पर चमकती चिंगारियां थी। उसने पूछा, क्या ये सब इक्विपमेंट है? एक हाई लेवल गिल्ड तो आइटम कोर होना चाहिए, शायद कुछ रेयर भी मिल जाए। ब्लैक ड्रैगन ने वेपन्स और इक्विपमेंट देखे। कॉलिंग स्टॉर्म, एक एक्सेसरी कॉलिंग एल्विन विंड, बूट्स ऑफ द हेवनली फ्लो, a staff of ritual dust और a two-handed fire sword।
उसने आश्चर्य से कहा कि 3 वेपन्स डायमंड लेवल के हैं और प्लैटिनम वाले भी हैं। वो लाल जमीन पर गिर गया। यान ने सोचा कि बो मिंग का लगता है। वो अब फाड़ और फेंक रहा होगा। वॉरियर्स इसका उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन ऑक्शन में वो अरबों कमा सकता है। पंजे ने इंफॉर्मेशन विंडो को छुआ। ड्रैगन ने कहा कि बेसिक सीरीज की एजिलिटी और मीडियम स्ट्रेंथ पोशंस, स्किल स्क्रोल्स और बैप्टिज्म ऑफ फ्लेम, स्टोन बैरियर। ये हैप्पीनेस ढेर हो गई है। उसने अपनी लाल आंख से एक आश्चर्यचकित आवाज निकाली। उसके सामने एक पर्पल क्रिस्टल था। यह एक ब्रोकन बाउंडलेस जेम है, एक विशेष आइटम जो इक्विपमेंट में जड़े जाने पर लेवल रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर सकता है। उसने चिल्लाकर कहा कि यह तो माइंड ब्लोइंग है। इस पत्थर के साथ प्लैटिनम इक्विपमेंट वाला एक फर्स्ट लेवल बिगिनर आसानी से लेवल 61 को हरा देगा। उसने लपटों में घिरी हुई तलवार को देखा, जो फायर जायंट का वेपन थी, जिसने 100 से अधिक दुश्मनों को परास्त किया था। तलवार की ज्वाला लावा से भी ज्यादा गर्म है, जो किसी भी प्राणी को भस्म करने में सक्षम है जो उसके रास्ते में खड़े होने की हिम्मत करता है। यान ने कहा कि अन्य चीजों के अलावा अभी के लिए केवल प्लैटिनम वेपन्स ही उसके लिए उपयुक्त हैं। वो एक जेम का उपयोग करना चाहता है। यह अविश्वसनीय है। इसके साथ वो मुश्किल से चाहता है। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि फायर स्पेयर्स उसकी माना का उपभोग करते हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए एट्रीब्यूट पावर का 40% फ्लेम डैमेज के रूप में जोड़ा जाता है। फायर जायंट के अवशेषों का हमला माना का उपभोग करके 10 मिनट के लिए लपटें पैदा करता है। ड्रैगन का शरीर धुएं से घिरा हुआ था। उसने सुना कि ड्यूअल टास्क मोड में काम करने का वर्तमान समय समाप्त होने वाला है। 5 मिनट बचे हैं। कॉपीज जल्द ही रीसेट हो जाएंगे। वो यस बटन दबाकर तुरंत वापस लौट सकता है। उसने अपने पंजे से बटन को छुआ, ये कहते हुए कि वो अभी के लिए कुछ भी बदलना नहीं चाहता है। विशाल ड्रैगन का शरीर एक नीली चमक से घिरा हुआ था। अंत में यान कमरे के बीच में खड़ा हो गया, ये कहते हुए कि वो घर पर टेलीपोर्टेड हो गया। उसने सोचा कि वो उस चौक पर वापस आ जाएगा, लेकिन सिस्टम ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। आग से घिरा हुआ, उसने खुशी से अपनी मुट्ठियां भींच ली और सोचा कि वो अब लेवल 20 का है। यह निश्चित रूप से एक सपना नहीं था। उस लड़के ने जानकारी को छुआ, ये कहते हुए कि वो स्ट्रेंथ पर 100 पॉइंट्स और सोल पर भी उतने ही डालेगा। ऐसे सिस्टम के साथ वो थोड़ी चीट करने में सक्षम होगा और उन स्क्रोल्स का भी उपयोग कर पाएगा। कैरेक्टर की छाती के पास एक तेज चिंगारी जली, जिसने कहा कि उसने स्ट्रेंथ का एक उछाल महसूस किया। उसके पहले लेवल और वर्तमान 20वें लेवल के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। उसने टूटे हुए मॉनिटर को देखा और कहा कि उसने इसके बारे में नहीं सोचा, और मैं वापस आ गया। उसने घड़ी को देखा और कहा कि अब कहीं जाने में बहुत देर हो चुकी है। कल वो क्वेस्ट करेगा और अब वो आराम करना चाहता था। आत्मविश्वास से अपनी उंगलियां चटकाते हुए यान ने कहा कि उसे स्ट्रेंथ बहाल करने की जरूरत है। स्पिरिट हंटर्स की गिल्ड के टॉवर वाली इमारत में एक सवाल सुना गया। वो इतनी जल्दी वापस आ गया? क्या माना खत्म हो गया? लड़की ने डर से अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया, ये कहते हुए कहीं लीडर का लेवल तो नहीं गिर गया। ये कैसे हो सकता है? पीटर गया लेवल 90 लीडर अपने दांत भींच रहा था। एक चीख सुन गई, पूरी स्क्वाड मर गई। ये कैसे हो सकता है? वहां ने हेवनली पवेलियन के निर्देशों का उपयोग किया था और उसने उन्हें चुप रहने का आदेश दिया। उस शापित पवेलियन ने उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी की खातिर फंसाया था। उसने रिंग ऑफ द यूनिवर्स खो दिया था। पीटर गया मिंग स्ट्रेचर पर लेटा था। एक चीख सुनी गई। उसे क्या हुआ? उसका डायमंड बो कहाँ है? उसे गंभीर चोटें आई थी और इसके अलावा वो होश में नहीं आ रहा था। यान की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपनी डायमंड बूट्स और एल्फ पैलेस के बारे में चिल्ला रहा था। एक नाराज शॉन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, ये कहते हुए कि लेवल से एक सम्मानित पवेलियन ने उन्हें सस्ते स्ट्रैटेजीज बेचने की हिम्मत कैसे की। वो उनकी आत्मा बाहर निकाल देगा। वे इससे बच नहीं पाएंगे। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, ये कहते हुए कि जब तक उसे जवाब नहीं मिलेंगे वो शांत नहीं होगा। अनाथालय से एक चिल्लाहट सुनाई दी। ग्रैंडफादर से देखने के लिए कह रहा था और एक जवाब की कितना था। एक छड़ी वाला बूढ़ा आदमी कुरियर से पूछा कि क्या वो गलत पते पर है और उसने जवाब दिया कि ये असंभव है। पता सही था। यान नाम के एक आदमी ने डिलीवरी के लिए भुगतान किया। वो आदमी हैरान था कि वो कितना अमीर हो गया था। लड़की कई बक्सों के पास से गुजरी। वे लड़खड़ाए और एक चिल्लाहट सुनी गई कि सावधान रहने की चेतावनी दी जा रही थी। शियाओ सदमे में घूम गई। एक हथेली आगे बढ़ी। यान ने एक हाथ से बक्सों को रोक दिया। लड़की से कहा कि उन्होंने एक दूसरे को लंबे समय से नहीं देखा है। बच्चों के एक समूह ने उस लड़के को घेर लिया, चिल्लाते हुए कि वो वापस आ गया है। वहां ने उसे बहुत याद किया और फिर उसने नोटिस किया कि उनमें कितनी एनर्जी थी। छड़ी वाले बूढ़े आदमी ने कहा कि वो कितना परिपक्व हो गया है और उससे पूछा कि क्या उसका शायद अपना बिजनेस है और उसने जवाब दिया कि नहीं, उसने बस कुछ पैसे कमाए हैं। उसने सोचा कि वेपन्स और आइटम्स बेचने से अच्छा प्रॉफिट होता है।
उसके कार्ड पर 16 मिलियन का बैलेंस था। वो लड़का अजीब तरह से दूर देखने लगा, ड्रैगन की कल्पना करते हुए, और एक सवाल सुना कि क्या वो डीमन हंटर गिल्ड में शामिल होने के बारे में सोच रहा था। उसने सुना कि जिन मॉन्स्टर्स का उन्हें सामना करना पड़ा वे भयानक रूप से खुंखार थे, सावधान रहने की जरूरत है। और उसने सोचा कि वो इस नाराज मॉन्स्टर को जानता है। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली, यह कहते हुए कि अगर वो सावधान नहीं रहा तो वो अपना लेवल और एक्सपीरियंस खो देगा। आत्मविश्वास से अपने माथे को अपनी उंगलियों से छूते हुए यान ने कहा कि सब ठीक था। कोई भी मॉन्स्टर्स उसके लिए डरावना नहीं था। आज उसे एक चाल चलनी थी, तो वो चला गया। आदमी ने आश्चर्य से अपनी दाढ़ी खुजाई, पूछते हुए कि वो क्या बात कर रहा था। क्या वो जाग गया था? गोल्डन वर्ड टेम्पल में एक चिल्लाहट सुनी गई। क्या उन्होंने सुना कि ब्लैक ड्रैगन बॉस ने स्पिरिट हंटर गिल्ड को हरा दिया था? और जवाब था कि हाँ, उन्होंने सुना था। तलवार वाला आदमी अपने साथी के बगल में खड़ा था, जोर से बताते हुए कि हेवनली पवेलियन की ब्रांचेस में कुछ समस्याएं थी। स्ट्रैटेजीज के साथ कुछ और इंस्पेक्शन पहले से ही उनकी ओर बढ़ रहा था। साथी ने कहा कि उसने नहीं सोचा था कि पवेलियन ऐसी स्थिति में होगा। उसने दूर देखा, सोचते हुए कि ये स्पष्ट था कि विफलता पहले से ही सबकी जबान पर थी। उसने एक आंख और एक व्यक्ति की छवि वाले क्रेस्ट की कल्पना की और सोचा कि ये पता चला कि गिल्ड ने हेवनली पवेलियन से एक स्ट्रैटेजी खरीदी थी, इसीलिए उन्हें अपने जीत का इतना भरोसा था। हेवनली पवेलियन दुनिया में सबसे अच्छी रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसी कारण से उन्हें इतना करीबी ध्यान दिया जाता है। अगली बार वो उनका सामना करेगा। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने ड्रैगन की कल्पना की, सोचते हुए कि उनके आर्सेनल में शायद इतनी सारी कूल चीजें होंगी, उन्हें मारना बहुत अच्छा होगा। उसके पीछे एक बुली दिखाई दिया, हीरो से पूछते हुए कि वह टेम्पल में क्या भूल गया था। विपरीत खड़ा लड़का आत्मविश्वास से कहा कि वो भी यही पूछना चाहता था। उसने जवाब दिया कि वो समझ गया, वह यहाँ भटक रहा था, एक गिल्ड की तलाश में, और शायद हर किसी से मदद मांग रहा था। चारों ओर एक नीला बवंडर दिखाई दिया। दुश्मन ने कहा कि कल वो उसे सबक नहीं सिखा सका, लेकिन आज भाग्य खुद उसके लिए हर चीज के लिए बोलता है। उसने सोचा कि उसमें कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसे दिखाने दो। एक बॉल बनाते हुए उसने धमकी दी कि आज गिल्ड उसे कल की तरह नहीं बचाएगी। अब वो भी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है और उसके पास कोल स्किल्स हैं। हालांकि उसकी बात एक मुट्ठी से बाधित हो गई जो उसके चेहरे पर उड़ गई। वार से एक तेज चमक बाकी थी। यान ने कहा कि उसके चेहरे पर कुछ था। वो लड़का औंधा गिर गया और उसका हेल्थ लेवल 5% तक गिर गया। आत्मविश्वास से भरी यान ने अपनी हथेली बाहर निकाली, ये कहते हुए कि उसके चेहरे को देखते हुए वो पहले से ही एक मरा हुआ आदमी था। उनके बारे में तो क्या ही कहें। गुलाम चिल्लाते हुए भाग गए कि कोई जरूरत नहीं है, वे खुद जाना पसंद करेंगे। किसी ने उनके पीछे तालियां बजाईं। एक प्रीस्टेस यूनिफॉर्म में एक लड़की थी, यह टावर गाइड थी। उसने कहा कि वो कितना मजबूत था। क्या उसके कोई सवाल थे? यान ने अपना हाथ हिलाया। उसने कहा कि वो पोर्टल में जाना चाहता है और उसने उसे उसका पीछा करने के लिए कहा। सोचते हुए जाते हुए लड़की ने सोचा कि वो एक न्यूबे जैसा दिखता था, लेकिन उसमें लेवल 20 के एक अनुभवी प्रोफेशनल की आभा थी। शायद उसे अपनी स्ट्रेंथ इनहेरिट में मिली थी। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। हीरो लाल चमक से घिरा हुआ था। लड़की रुक गई, ये कहते हुए कि ये मूवमेंट की एक मूर्ति थी। स्कल्पचर खुद उनके प्रोफेशनल लेवल को निर्धारित करती है, फिर एक क्वेस्ट जारी करती है जिसके रिवॉर्ड्स वही होंगे जो उसे चाहिए। हीरो के सामने एक विशाल 4 भुजाओं वाली लड़की की मूर्ति थी। गाइड ने समझाया कि टास्क को 4 लेवल्स में विभाजित किया गया है। इससे पहले कि वो शुरू करे, वो उसे एक सलाह देना चाहेगी। परिणामों के आधार पर उसे 3 स्टार्स के लिए टास्क लेने दें। पेडेस्टल पर किताब की ओर अपना हाथ खींचते हुए यान ने पूछा, 4 क्यों नहीं? लड़की मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया और कहा कि 4 उसके लिए बहुत ज्यादा था। शायद शब्द अशिष्ट लगेंगे, लेकिन उसका प्रोफेशन एक अपेक्षाकृत कमजोर वॉरियर है। टास्क को अकेले पूरा करने की आवश्यकता है। वो इस टास्क को लंबे समय के लिए लेता है और 4 स्टार्स की डिफिकल्टी चुनता है। वह खुद को विफलता के लिए बर्बाद करने का जोखिम उठाता है। लड़के की हथेली में बिजली दिखाई दी। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि ट्रांसफर प्रोसेस शुरू हो रहा है। प्रोफेशन एक वॉरियर है, लेवल 20 ट्रांसफर के लेवल से मेल खाता है। टास्क सेलेक्ट किया जा रहा है। हीरो के सामने 1 से 5 स्टार्स तक के टास्क के साथ एक इन्फॉर्मेशन विंडो दिखाई दी। जानकारी में कहा गया था कि लोकेशन एक बर्फीला जंगल था और एक 5 स्टार क्वेस्ट लेवल 20 पर 100 किल्स करना, एक सामान्य वाइल्ड वुल्फ, 10 लेवल 20 ऑब्जेक्ट्स और एक लेवल 20 ऑब्जेक्ट। बोनस, एक विशेष ट्रांसलेशन का ओपनिंग, एक मैजिकल वॉरियर और अतिरिक्त 100 एट्रीब्यूट पॉइंट्स। क्वेस्ट को एक टीनॉय पूरा नहीं किया जा सकता है। एट्रीब्यूट्स और आइटम्स और गिफ्टेड या सोल्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
5 स्टार क्वेस्ट पूरा करने के बाद वो टेम्पल की कुछ प्रिविलेजेस का उपयोग कर सकता है। पेडिस्टल पर खड़े होकर यान ने पूछा। उसने कहा था कि केवल एक 4 स्टार क्वेस्ट है। 5 के लिए ये कहाँ से आया और किस तरह के प्रिविलेजेस? लड़की ने समझाया कि ये वास्तव में मौजूद है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। पूरे देश में 1 साल से किसी ने इसे लेने की हिम्मत नहीं की है। वो नहीं जानती कि यहाँ किस प्रिविलेजेस के बारे में बात की जा रही है। केवल एबोट को इसके बारे में पता है। इस कारण से वो क्वेस्ट के बारे में चुप रही और माफी मांगने को कहा। गाइड ने अपनी उंगली उठाई वॉरियर्स का परिचय देते हुए और कहा कि वर्तमान समय में एक देश की स्ट्रेंथ उसके निवासियों की स्ट्रेंथ से निर्धारित होती है। संभावित प्रोफेशनल्स को लेवल 20 बनाए रखने की अनुमति देने के लिए वे क्वेस्ट के गलत चुनाव को रोकते हैं। देश और मंदिर को अधिक से अधिक हाई लेवल प्रोफेशनल्स की आवश्यकता है। उस लड़के ने खुद को विशाल मॉन्स्टर्स के सामने खड़ा होने की कल्पना की और सोचा कि 5 स्टार क्वेस्ट की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा थी। उसे न केवल मॉन्स्टर्स के एक समूह को मारना है बल्कि अकेले बॉस का शिकार भी करना है। कोई मदद नहीं करेगा और इक्विपमेंट का वास्तव में उपयोग नहीं किया जाता है। सुप्रीम पावर्स की मदद के बिना वो विफलता के लिए बर्बाद हैं। अपने हाथों को जेब में डालते हुए यान ने सोचा कि 100 पॉइंट सड़क पर नहीं पड़े हैं। मैजिकल वॉरियर्स भी मदद कर सकते हैं और ये टेम्पल का प्रिविलेज है। लड़की ने अपने सिर झुकाया और पूछा कि वो क्या सोच रहा है। 5 स्टार क्वेस्ट अट्रैक्टिव लग रहा था, लेकिन वो अभी भी सोचती थी कि एक 3 स्टार क्वेस्ट उसके प्रोफेशन के लिए उपयुक्त होगा। हीरो ने उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। टावर गाइड मुस्कुराए, ये कहते हुए कि ये उसका काम था। जब उसने सुना कि उसने 5 स्टार क्वेस्ट लिया है तो उसकी मुस्कान थोड़ी घबरा गई। उस लड़के का शरीर सुनहरी चमक से घिरा हुआ था। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि एक 5 स्टार क्वेस्ट प्राप्त हुआ था। समय सीमा 72 घंटे है। उसे निर्दिष्ट समय से पहले लौटना होगा। वो चिल्लाई, उसे ये क्वेस्ट क्यों लिया? आत्मविश्वास से अपनी मुट्ठी भींचते हुए यान ने कहा कि उसे लगा कि ये उसके लिए सबसे उपयुक्त है और उसने सुना कि वो हार जाएगा। लड़की के पास से गुजरते हुए उसने उसे आश्वस्त किया कि इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अब से पहले लौट आएगा और वो प्रिविलेज के बारे में जानने में भी बहुत दिलचस्पी रखता था। टावर एम्प्लॉई आश्चर्य से उसकी ओर मुड़ी। वो बेहद हैरान दिख रही थी। गाइड ने चिल्लाकर कहा कि उसने 5 स्टार क्वेस्ट लिया है। उसे एबेट को सब कुछ रिपोर्ट करना होगा। टेलीपोर्टेशन सेंटर के गोल कमरे में एक आवाज सुनी गई जिसमें कहा गया था कि एनर्जी के फ्लक्चुएशन के कारण सेंटर का गेट कुछ मिनट बाद खोला जाएगा। सभी को शांत रहना चाहिए। यान ने एक नाखुश नजर के साथ कहा कि ये काफी अप्रत्याशित था, लेकिन जब तक वो ये नहीं जान लेता कि मून जंगल में कैसे नेविगेट करना है तब तक उसे कोई जल्दी नहीं थी। जोतों के 2 जोड़े दिखाई दिए। हाथ वाली लड़की ने अपना हाथ हिलाया। वह गोस्ट रेन गिल्ड की सदस्य येन थी। उसने कहा कि इस तरह की चीज छोटे कस्बों में होती है। यहाँ तक कि टेलीपोर्टेशन में भी देरी होती है और शीन से करीब रहने को कहा। शर्मिंदा ब्लॉन्ड ने हीरो को लाइन में खड़े देखा और उसे पहचान लिया। लाल बालों वाली लड़की तुरंत पास आई और पूछा कि क्या वो उसे जानती है और शीन ने कहा कि वे क्लासमेट्स थे। दोनों को कल एक प्रोफेशन मिला। लड़की ने कहा कि ये अजीब था। यह पोर्टल मून जंगल में खुलता है। वहाँ लेवल 20 मॉन्स्टर्स हैं। एक न्यूबी यहाँ क्या कर रहा है? ब्लॉन्ड आश्चर्य से घूम गई जब उसने टेलीपोर्टर को फिर से काम करते सुना और चिल्लाया कि यान गलती से वहां चला गया। ये बहुत खतरनाक था। उसे चेतावनी देनी चाहिए। जब उसने उस लड़के को पोर्टल में प्रवेश करते देखा तो वो डर गई और कहा कि वो पहले ही प्रवेश कर चुका है। यान लोनर जंगल में फुलमॉन के नीचे जमीन पर उतरा, अनुशंसित लेवल 20-30 और कहा कि वे ऐसे ही थे। उसके पीछे एक विशाल वुल्फ दिखाई दिया। ठीक तब जब लड़का कह रहा था कि शायद कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हर कोई मॉन्स्टर्स का शिकार कर रहा था। उसे भी करना चाहिए। वुल्फ की छलांग ने उसे बाधित किया, जिससे वो पीछे कूदने के लिए मजबूर हो गया। हीरो के बगल में लेवल 20 का एक एजो वुल्फ था। उसने कहा कि ये वही मॉन्स्टर्स थे। उसे इतने जल्दी उन्हें देखने की उम्मीद नहीं थी। इक्विपमेंट के बिना उनसे लड़ना बहुत खतरनाक है। केवल खुद पर भरोसा करते हुए मॉन्स्टर ने छलांग लगाई। अपने मुंह खोलते हुए ड्रूनेट ने कहा कि सौभाग्य से उसके पास इक्विपमेंट था। उसके बगल में एक काली तलवार दिखाई दी। यान ने इसे अपने हाथ में पकड़ा, ये कहते हुए कि उसने इसे सावधानी से कलेक्ट किया। यह एक जायंट प्लैटिनम लेवल फ्लेम सॉर्ड था। हैंडल पर एक ब्रोकन बाउंडलेस जेम चमक रहा था। उस लड़के ने कहा कि उसके लेवल पर ऐसे वेपन का उपयोग करना असंभव था, लेकिन स्पिरिट हंटर्स ने इस चमत्कार को गिरा दिया, इसलिए वो भाग्यशाली था। उसे याद आया कि कैसे वो खुले इन्वेंट्री विंडो के बगल में जोर से नॉक कर रहा था और सोचा कि ड्रिलिंग करते समय उसने गलती से जेम्स का एक गुच्छा तोड़ दिया। उसने नोट को 1 अरब में बेचा और अब उसके पास 60 मिलियन से थोड़ा ज्यादा बचा था। उसके सामने इन्वेंट्री विंडो थी।
हीरा ने सोचा कि जब तक वो इस बो को बेचता है तब तक कीमत मायने नहीं रखती, शायद मैंग इसे खुद खरीद लेगा, तब वो एक पूरा लूजर होगा। विनेट के चारों ओर एक नीला प्रोटेक्टिव शील्ड था। उसने कहा कि लो लेवल मॉन्स्टर्स में भी कम इंटेलिजेंस होती है, वे तब भी हार नहीं मानते जब उनकी हार स्पष्ट हो जाती है। वुल्फ्स के शरीर एक तेज लौ में गायब हो गए। हीरो ने अपने हाथ में एक चमकदार पत्थर पकड़ा, ये कहते हुए कि ये अच्छा था कि एशिया वुल्फ्स खुद उन्हें ढूंढने आए, अकेला मुश्किल होती। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि 100 में से लेवल 20 के 15 एशिया वुल्फ्स मारे गए। यान ने आगे एक मॉन्स्टर समनिंग स्टोन फेंका जो विभिन्न क्लासेस के मॉन्स्टर्स को बुला सकता है, और वुल्फ्स को अपने पास बुलाया। 5 मिनट बाद वो कई जानवरों से घिरा हुआ था। उसने कहा कि यही वो है। अपने दूसरे हाथ से स्क्रॉल पकड़े हुए उसने बॉटल खोली और फैसला किया कि वो उन सभी को एक बार में हटाने के लिए इसका उपयोग करेगा। यह बैप्टिज्म ऑफ फ्लेम का एक वन टाइम स्क्रॉल था जो एक फायर स्टॉर्म बनाता है, उपयोग के क्षेत्र में सभी दुश्मनों को मारता है, और एक इंटरमीडिएट पोशन जो 2 घंटे के लिए स्पिरिट में 150 जोड़ता है। उस लड़के के चारों ओर एक तेज लॉ का बवंडर दिखाई दिया। सिस्टम ने बार बार एजो वुल्फ को मारने और एक्सपीरियंस गेन करने की रिपोर्ट दी। यान ने अपनी बाहें फैलाई, वुल्फ से घिरा हुआ था, और पूछा कि शायद वे 100 से ज्यादा हैं। क्या उसने इस जंगल में सभी को बुलाया? उसने दृढ़ता से स्क्रॉल को निचोड़ा, ये कहते हुए कि वो संख्याओं से भी मारेगा। उस आदमी ने एक कदम उठाया, पूछते हुए, ये क्या है? यहाँ आमतौर पर 2 किलोमीटर के लिए कई मॉन्स्टर्स होते हैं जहाँ वे पहले ही भटक चुके हैं, एक भी नहीं मिला। ब्लॉन्ड ने अपनी उंगली उठाई, ये कहते हुए कि जिस मॉन्स्टर से वो मिला उसने उसकी ओर देखा भी नहीं, बल्कि तुरंत दूसरी दिशा में भाग गया। दूसरे ने जवाब दिया कि यहाँ के मॉन्स्टर्स काफी अग्रेसिव हैं। वो क्यों भाग गया? हंटर असंतोष के साथ घूम गया, ये कहते हुए कि वो समझ गया कि कोई एक वेव का उपयोग कर रहा था, एक पत्थर जो मॉन्स्टर्स को बुलाता है, इसीलिए हर कोई दौड़ता हुआ आया। यह उचित नहीं है। कोई इतना लालची कैसे हो सकता है? तीनों हंटर्स आगे बढ़े। हीरो ने कहा कि वे उसे सबक सिखाएंगे, जैसे कि वो इस मिशन के साथ अकेला था। दूसरे ने पुष्टि की, ये कहते हुए कि ऐसी जगह के स्टोन का उपयोग करना उनके भाइयों और बहनों के लिए बस अनादरपूर्ण है। अचानक पेड़ों के पीछे से एक विशाल आग का बवंडर दिखाई दिया। शॉक वेव ने हैरान हीरोज के बाल बिखेर दिए। एक ने पूछा कि क्या एक 3rd लेवल मेज ऐसी चीज में सक्षम है? दूसरे ने पूछा कि किस तरह का अनुभवी व्यक्ति लो लेवल लाइन पर कदम रखेगा। वो बस यहाँ सब कुछ साफ कर देगा। जंगल के पीछे से एक तेज लौ जल उठी। हीरो ने कहा कि उसे याद है कि उसे घर जाना है। दूसरे ने पुष्टि की, ये फैसला करते हुए कि वे बाद में यहाँ वापस आएंगे। वो लड़का प्रोग्रेस इंफॉर्मेशन विंडो के सामने खड़ा था, ये कहते हुए कि कठिन काम हो गया था, केवल बॉस ही बचा था। आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हुए यान ने कहा कि यह मिशन काफी आसान था, हालांकि उसने चीट किया था। पेड़ों के बीच एक गुफा थी, वहाँ जंगल के बॉस दी अल्फा वुल्फ का निवास स्थान। 3 या अधिक प्लेयर्स की एक टीम के लिए उपयुक्त। अनुशंसित लेवल 20 है। प्रवेश द्वार पेड़ों के माध्यम से दिखाई दे रहा था। 3 हंटर्स एक पेड़ के पीछे से झांक रहे थे। मई जान ने कहा कि वे गुफा तक पहुंच गए हैं। क्या वे तैयार थे? प्रोटेक्टर सैंग ने उससे चिंता न करने को कहा और कहा कि उसने यहाँ से एक स्ट्रेंथ पोशन खरीदा है ताकि वो ज्यादा देर तक टिक सके। आर्चर वो ने जोड़ा कि उसे अभी अभी एक प्रोफेशन मिला है। उसने अभी तक स्किल्स को आजमाया नहीं था, इसलिए वो नहीं जानता था कि वह कितने मजबूत थे। हंटर थोड़ा मुस्कुराया, ये कहते हुए कि अल्फा वुल्फ से शायद कुछ बहुत कोल गिरेगा। वह सिल्वर इक्विपमेंट के अपने स्टॉक को फिर से भर पाएगा और लेवल 40 तक इसका उपयोग कर पाएगा। वो पहला होगा। वो और W पीछे का कवर करेंगे। आर्चर ने उन्हें रोक दिया, अपना हाथ फैलाया और कहा कि कोई आ रहा है। उन्होंने तलवार वाले हंसते हुए हीरो को देखा। रंजी ने कहा कि वो अब सब कुछ अपने लिए ले लेगा, लेकिन वियो ने आपत्ति जताई कि वो एक न्यूबी जैसा दिखता था। शायद वो बस खो गया था। एक सवाल सुना गया, क्या वे उसकी मदद नहीं करेंगे? जॉन ने अपने साथी के सिर के पीछे एक थप्पड़ दिया, ये कहते हुए कि वह एक मूर्ख था। वह उनके लिए एक जीवित प्राणी के रूप में काम कर सकता था। बॉस उससे विचलित हो जाएगा और वे सब कुछ एक पल में ले लेंगे। हंटर बैठ गया, एक पेड़ के पीछे छिप गया। एक सवाल सुना गया, क्या हो रहा है? क्या ये भूकंप है? यान आत्मविश्वास से हिलती हुई जमीन पर चला गया। बिजली से घिरा विशाल वुल्फ ने अपना मुंह खोला। वुल्फ्स की कई मौतों ने अल्फा को नाराज कर दिया। वो जंगल का बॉस दी अल्फा वुल्फ रेज की स्थिति में है। सभी स्टैट्स 30% बढ़ गए। दर्शकों ने उसे सदमे में देखा, पूछते हुए कि उसे इतना गुस्सा किसने दिलाया। क्या उन्हें अभी भी उससे लड़ना चाहिए? जंग आगे बढ़ा, ये कहते हुए कि अगर उन्होंने कोशिश नहीं की तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा।
ये अज्ञात था कि उन्हें बॉस से निपटने का अगला मौका कब मिलेगा। जब बॉस इस लड़के को खाना शुरू करेगा तो वो एक पल में सब कुछ छीन लेगा। हालांकि आश्चर्य से उनके मुंह खुले थे। यान ने अपनी तलवार घुमाई, एक फायरी व्हर्लविंड बनाया। सिस्टम ने बॉस को मारने की रिपोर्ट दी। 30,000 एक्सपी गेन्ड। हीरो ने अपने हाथ में तलवार पकड़ी। ये देखते हुए कि टास्क पूरा हो गया था, उसने कहा कि ये बहुत आसान था। जॉन इंफॉर्मेशन विंडो से घिरा खड़ा था। जॉन ने कहा कि आइटम्स इतने कूल नहीं थे, वे केवल बेचने के लिए अच्छे थे। ये अल्फा वुल्फ का क्रिस्टल कोर था जिसमें उसकी सारी मैजिक पावर थी। इसका उपयोग सिल्वर वेपन्स के इफेक्ट को बढ़ाने के लिए किया जा सकता था। हीरा ने कोर को अपने हाथ में फेंका, ये कहते हुए कि ये बहुत सरल था और अब घर जाने का समय हो गया था। इस समय फैटमैन पीछे से आया और माफी मांगी, ये कहते हुए कि अगर उसे क्रिस्टल कोर की जरूरत नहीं है तो क्या वो इसे ले सकता है। यान तलवार पकड़े हुए घूम गया और कहा कि वह इसे बेट के रूप में उपयोग करने जा रहा था। फैटमैन ने चिल्लाकर कहा कि वो नहीं था, उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। हीरो ने अपनी मुट्ठी भींच ली, कोर को तोड़ दिया और कहा कि अगर उसे इसकी जरूरत है तो उसे इसे खुद प्राप्त करने दे। हंटर पराजित वुल्फ के शरीर के बगल में बैठ गया जबकि ब्रनेट चला गया। वो उन्हें पूछा कि क्या वो पागल था या सो रहा था, और सिन ने जोड़ा कि ये असंभव था। उसने एक ही बार से बॉस को नॉकआउट कर दिया। वो कौन था? साफ आसमान के नीचे एक ऊंचा टावर था जिसमें शब्द सुने गए कि वो जल्दी आ गया था। क्या कोई सवाल थे और जवाब कि वो टास्क पूरा करने के लिए आया था? टावर गाइड ने आश्चर्य से अपना मुंह खोला, उस लड़के को घूरते हुए, और फिर से पूछा, क्या उसने टास्क पूरा कर लिया? उसने इंफॉर्मेशन विंडो खोली जो इसकी पुष्टि कर रही थी और कहा कि यह असंभव था। उसने इसे आज सुबह ही प्राप्त किया था, केवल कुछ घंटे ही बीते थे। उसने इसे इतनी जल्दी कैसे खत्म कर दिया? चिंता से अपना चेहरा अपने हाथ से छूते हुए उसने सोचा कि यह बस असंभव था। वो मान सकती थी कि उसने चीट किया है, लेकिन सिस्टम ने कुछ भी नहीं दिखाया, जिसका मतलब था कि उसने ये खुद किया था। यान ने उसकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपना हाथ हिलाया और पूछा कि क्या वो प्रिविलेज के बारे में पूछताछ कर सकता है। लड़की ने उसका पीछा करने को कहा। सोचते हुए अपनी निगाहें नीचे की, उसने सोचा कि सौभाग्य से उसने एबट को रिपोर्ट किया, वरना टेम्पल के लाभ के लिए ऐसी टैलेंट का उपयोग करना चाहिए। उसने शर्मिंदगी से अपने पीछे वाले लड़के पर एक नजर डाली और सोचा कि वो बहुत प्यारा था। क्या वो उसका नंबर प्राप्त कर पाएगी? हीरोज विशाल मूर्ति के पास पहुंचे। लड़की ने एक कदम आगे बढ़ाने का आदेश दिया, फिर मूर्ति सब कुछ स्वचालित रूप से करेगी। ऊपर से तेज बौनें उड़ी। सिस्टम ने टास्क की जांच करने की रिपोर्ट दी जो पूरा हो गया था। तेज कहने उस लड़के की छाती से टकराई जिसने सोचा कि उसे पावरफुल एनर्जी से नवाजा जा रहा है। यान ने एक चमकती मुट्ठी भींच ली। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि क्लास द्वारा प्रमोशन की ऑरा उन लोगों के लिए एक विशेष रिवॉर्ड है जिन्होंने प्रमोशन टास्क पूरा किया। ऑरा का रंग और बोनसेस टास्क के लेवल के आधार पर बदल सकते हैं। उसने रंगीन रिंग्स प्रस्तुत किए। एक स्टार द्वारा टास्क पूरा करने के लिए एक व्हाइट ऑरा 2% का बोनस देती है। ग्रीन 2 स्टार्स और 4%, ब्लू 3 स्टार्स 6%, 4 स्टार्स द्वारा टास्क पूरा करने के लिए पर्पल 8% का बोनस। उस लड़के के हाथ के चारों ओर ऑरेंज रिंग्स थे। ये एक टॉप लेवल ऑरेंज ऑरा है। 25% बोनस। प्लेयर यान अब एक वॉरियर मेज बन गया है। यह बेजोड़ क्लोज कॉम्बैट स्किल्स, पावरफुल मैजिकल पावर और भारी फिजिकल एंड्योरेंस वाले वॉरियर्स का एक विशेष क्लास है। सिस्टम ने बार बार लेवल इंक्रीज की रिपोर्ट दी। उस लड़के का शरीर एक चकाचौंध रोशनी से घिरा हुआ था। सिस्टम ने एक्सपीरियंस गेन करने और लेवल 34 तक बढ़ने की रिपोर्ट दी। 210 एट्रीब्यूट पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। यान ने कहा कि सोल और स्ट्रेंथ इंडिकेटर्स 90 से बढ़ाए गए थे और स्पीड 1 और 30 से। उस लड़के के सामने एक इंफॉर्मेशन विंडो थी और उसने सोचा कि वो तुरंत लेवल 34 पर चला गया। इसके अलावा उसे बोनसेस के साथ एक ऑरेंज ऑरा भी मिली। ये बिल्कुल भी वो नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि उसे क्वेस्ट पूरा करने के लिए एक रिवॉर्ड मिलेगा, एक मैच के लिए बुक ऑफ विंटर स्पेल्स। हथेली के ऊपर एक लाल किताब दिखाई दी। पास में एक चमकता हुआ ब्लेड दिखाई दिया। ये एक एपिक लेवल मैजिक ब्लेड है। ये मैजिक को वेपन में ट्रांसफॉर्म करता है, पूरी मैजिक डैमेज देता है जो सोल के इंडिकेटर्स के सीधे अनुपात में बढ़ता है। पूरी जगह बैंगनी रोशनी से भर गई थी। यान ने कहा कि ये एक अविश्वसनीय स्किल है। वह थॉट की पावर से कोई भी वेपन बना सकता है। यह कई जगहों पर उपयोगी होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस स्किल को भी पंप अप किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे एक फैमिली एयरलूम वेपन जिसे कुछ भी फीका नहीं करेगा। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और सोचा कि 5 स्टार क्वेस्ट ट्रेनर लायक था। अब से वो केवल 5 स्टार क्वेस्ट लेगा
और क्वेस्ट पूरा होने के साथ उसका नाम हमेशा के लिए टेम्पल की दीवारों पर इंग्रेव्ड हो जाएगा और वो उनका विशेष गेस्ट बन जाएगा। घूमते हुए यान ने लड़की से पूछा कि उसे क्या प्रिविलेजेस मिले थे और उसने उसे बताने के लिए कहा। एक स्टाफ के साथ क्राउन में लड़की ने कहा कि वो उसे विशेष प्रिविलेजेस के बारे में बताएगी। उसका नाम लिंग था। वो इस टेम्पल की एबट थी। टावर गाइड ने झुककर एबट का अभिवादन किया और कहा कि उसने अपनी उपस्थिति से उन्हें सम्मानित किया। लिंग ने कहा कि वो ऐसे महत्वपूर्ण गेस्ट को व्यक्तिगत रूप से एस्कॉर्ट करना चाहती थी। वह स्वतंत्र थी। यान ने सोचा कि इतनी उच्च रैंक के किसी व्यक्ति ने उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने का फैसला किया। लड़की ने विनम्रता से सहमति व्यक्त की, लेकिन मानसिक रूप से परेशान थी कि उसे कभी उसका नंबर नहीं मिला। एबिस ने अपना हाथ हिलाया, यह कहते हुए कि यहाँ बात करना बल्कि असुविधाजनक था, और सुझाव दिया कि वे विशेष गेस्ट रूम में जारी रखें। हाथ मिलाते हुए हीरो सहमत हो गया। उसके सिर के ऊपर एक नीला पोर्टल दिखाई दिया। एक पल बाद उन्होंने खुद को एक बड़े लाल सोफा वाले कमरे में पाया। उसने सोचा कि ये एक स्पेशल ट्रांसफर था। एबिस इतनी पावरफुल थी। वे यूं ही नहीं कहते कि क्लास एडवांसमेंट का टेम्पल अनइमेजिनेबली स्ट्रांग है। लिंक ने उसका हाथ छुआ, ये कहते हुए कि वो इतनी पावरफुल नहीं थी। उसने बस स्टैचू की एनर्जी को रीडायरेक्ट किया था, लेकिन वो वास्तव में पावरफुल था। पिछले 10 सालों में उससे पहले कोई भी 5 स्टार क्वेस्ट पूरा नहीं कर सका था। यान घूमा और उसे देखा, जबकि उसने सोचा कि 10 सालों में ये पहली बार था। क्वेस्ट की क्वालिटी और डिफिकल्टी लेवल उसकी उम्मीद से ज्यादा थी। लड़की ने अपने हाथ फैलाए और कहा कि टेम्पल के नियम बताते हैं कि वो निम्नलिखित का हकदार था। 10 मिलियन का मासिक अलाउंस, स्टोर में 80% की डिस्काउंट। हीरो ने सोचा कि प्रिविलेजेस बहुत अच्छे थे। यह पागलपन भरा पैसा था। फिर भी छोड़ दो और आगे बढ़ो। उसने सोचा कि ऐसे प्रिविलेजेस सभी प्रयासों के लायक थे और सुना कि अलाउंस और डिस्काउंट स्वचालित रूप से उसकी आइडेंटिटी से जुड़े हुए थे। उसे कुछ भी कंफर्म करने की जरूरत नहीं थी। इन सब के अलावा वो एक थियर गिल्ड में भी शामिल हो सकता था। विपरीत खड़ी एबिस ने सवाल सुना कि क्या यह जरूरी था और जवाब दिया कि नहीं। लेकिन एक गिल्ड में शामिल होकर वह न केवल अतिरिक्त एक्सपीरियंस और स्ट्रेंथ प्राप्त कर सकता था, बल्कि उसकी टीम से विश्वसनीय सुरक्षा भी प्राप्त कर सकता था। Why not join? आगे देखते हुए यान ने सोचा कि वास्तव में अकेले लोग आसान शिकार होते हैं, खासकर उसके जैसे किसी के लिए जिसने आसानी से और जल्दी से लेवल अप किया हो। उसकी सामान्य स्ट्रेंथ उसके लेवल के प्लेयर्स को हराने के लिए काफी है, लेकिन उच्च लेवल का कोई व्यक्ति एक थ्रेट है। ऐसी स्थिति में गिल्ड से सुरक्षा से कोई नुकसान नहीं होगा। उसने खुद को तलवार के साथ एक किंग के रूप में कल्पना की और सोचा कि ये उसकी योजनाओं में हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक गिल्ड में शामिल होना ये पूरे क्षेत्र का किंग बनने के रास्ते पर पहला कदम। उसने अपना हाथ हिलाया और पूछा कि वो कौन सी गिल्ड चुन सकता है, और सुना कि वर्तमान में परिस्थितियों को देखते हुए 2 ए रैंक गिल्ड्स थे। उसने सोचा कि उसके लिए सबसे उपयुक्त स्पिरिट हंटर गिल्ड होगी। हीरो चौंक गया उस टीम के क्रेस्ट को प्रस्तुत करते हुए जिसे उसने अभी अभी हराया था। उसने अजीब तरह से अपना सिर खुजाया और पूछा कि क्या कोई और थी। एक ब्राउन क्रेस्ट प्रस्तुत करते हुए लड़की ने जवाब दिया कि वो फैंटम क्लाउड थी, स्पिरिट हंटर की मुख्य राइवल। वे अपेक्षाकृत मजबूत थे, लेकिन थोड़े कम थे। ग्राइट ने थम्स अप दिया, ये कहते हुए कि वो शामिल होना चाहता था। लिंग मुस्कुराए इंफॉर्मेशन विंडो खोलते हुए और कहा कि वो फैंटम क्लाउड में उसकी मेंबरशिप को औपचारिक रूप दे रही थी, लेकिन उससे पहले उसे एक चीज पता होनी चाहिए। अपनी उंगली उठाते हुए उसने कहा कि फैंटम क्लाउड में केवल महिलाएं थीं। फैंटम क्लाउड गिल्ड की ऊंची इमारत। लड़की ने किताब उठाई, ये कहते हुए कि वो उब चुकी थी और उसके पास यहाँ कुछ भी नहीं था। वह फैंटम क्लाउड की बी रैंक लीडर यूयू थी। मेज पर बैठी लड़की ने कहा कि वो उसकी गिल्ड में भी नहीं थी। वो बस हर सप्ताहांत में घूम रही थी और फिर भी शिकायत करने की हिम्मत रखती थी। वो फैंटम क्लाउड की ए रैंक लीडर यूं थी और उसने शब्द सुने कि गिल्ड हाल ही में बहुत परेशान करने वाली रही है और वो वहां नहीं रहना चाहती थी। हैट वाली लड़की ने दरवाजे खोले, ये कहते हुए कि वो अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी और उसे कम से कम न्यू कमर का स्वागत करना चाहिए। उसके बगल में ब्लॉन्ड ने झुककर कहा, नमस्ते। लड़की उसके सामने रुक गई और लीडर का अभिवादन किया, ये कहते हुए कि वो जीएन एक अच्छी स्पेशलिस्ट थी। और यूयू ने फिर से पूछा, ये कहते हुए कि ये काम आ सकता है, और वो भी क्यूट थी, इसलिए उसे टीम में उसका स्वागत करते हुए खुशी हुई। अचानक यू ने इन्फॉर्मेशन विंडो को देखते हुए सदमे में चिल्लाया और एक सवाल सुना, क्या हुआ? गोनेट जल्दी से दौड़ कर आई, ये सुनकर कि एक लड़का उनकी गिल्ड में शामिल हो गया था। पर गिल्ड सदमे में थी। अब हर कोई उसके अचानक आगमन पर चर्चा कर रहा था। मोली ने मैसेजेस वाली स्क्रीन को छुआ। युवान ने दुख से अपना माथा अपने हाथ से छुआ, ये सुनते हुए शायद ये किसी तरह की गलती है। उनके पास पुरुषों पर सख्त लिमिटेशन है, और जवाब दिया कि उसने टेम्पल के माध्यम से उनसे अप्लाई किया।
एक 5 स्टार क्वेस्ट पूरा किया और आप उसे एक विशेष गेस्ट मानते हैं और उसे किसी भी गिल्ड को चुनने की अनुमति देते हैं, वह उसके एप्लीकेशन को अस्वीकार नहीं कर सकती। उसने अपने हाथ से अपना मुंह खोला, चिल्लाई, एक 5 स्टार क्वेस्ट? किसी ने आखिरकार इस पागलपन को पूरा कर लिया। विपरीत खड़ी लड़की ने पूछा कि उसने स्पिरिट हंटर्स को क्यों चुना। ब्लॉन्ड ने आश्चर्य से दोहराया और सुना कि ये अज्ञात था। उसे वैसे भी इस यान से मिलना होगा, लेकिन अगर उसने परेशानी लाना शुरू कर दिया तो वो उसे बाहर करने का एक तरीका ढूंढ लेगी। योहान ने अपनी बाहें मोड़कर पूछा कि क्या वो उसे जानती है और फिर याद किया कि वे एक ही स्कूल से थे। लड़की ने कहा कि उसका एक दोस्त था जिसका नाम यान था। वो कल ही जागा था और उसे भी लेवल 1 पर होना चाहिए। उसने कहा कि इसका मतलब है कि वो सिर्फ एक नेम सेक था। सभी उस लड़की की ओर मुड़े जिसने प्रवेश किया, जिसने रीडा को बताया कि अफवाहें सच थी और स्पिरिट हंटर्स ब्लैक ड्रैगन डंजन में हार गए थे। श्वे ने अपनी कमर पर हाथ रखा, ये कहते हुए कि वो नहीं जानती थी कि स्पिरिट हंटर की योजना क्या थी, लेकिन ये विफल रही। युआन मेज पर बैठी, ये कहते हुए कि चूंकि स्पिरिट हंटर्स हार गए थे, इसलिए उन्हें जायंट फॉरेस्ट रेड के लिए एक स्ट्रैटेजी चुनते समय विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत थी। मैंग के वेपन के साथ कुछ हुआ। वो ऑक्शन हाउस में थी और कॉल वहां लगाया जाएगा। ये पता चला कि पूरे शहर में केवल एक बिडल था और वो शायद स्पिरिट हंटर्स में से एक था। उसे अनुमान लगाने दो कि उसने क्या किया। लड़की थोड़ा मुस्कुराई, पूछते हुए, क्या उसने कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा दी? ब्लॉन्ड ने जवाब दिया कि उसने उसने कीमत इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि स्पिरिट हंटर्स को बहुत खर्च करना पड़ा। उस आदमी ने अपनी आंखों में आंसुए सांस छोड़ी। उसने कहा कि ब्लैक ड्रैगन उसका कट्टर दुश्मन था। शॉन ने अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लिया, ये कहते हुए कि विक्रेता प्राइवेट मैसेजेस के माध्यम से संपर्क नहीं कर सका। गिल्ड के लिए 14 बिलियन एक गंभीर राशि है और उसने कहा कि कीमत मैंग वेपन के बारे में अफवाहों के कारण निर्धारित की गई होगी। लीडर ने आर्चर के बट पर लात मारी और उसे उठने के लिए चिल्लाया। वे हेवनली पवेलियन के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। आदमी ने कहा कि इक्विपमेंट वापस कर दिया गया था, फिर से काम पर लौटने का समय था। हीर अम्बी मेज पर इकट्ठा हुए। उस आदमी ने हेड पर पूछा, अगर टैक्टिक्स विफल हो गए थे तो ऐसा नहीं हो सकता था। आई हेवनली पवेलियन स्ट्रैटेजी ग्रुप ने एक उंगली उठाई, ये कहते हुए कि उन्होंने ब्लैक ड्रैगन्स फोर्ट्रेस को साफ कर दिया था। 5 रेसेस ने इस पर आधारित एक स्ट्रैटेजी बनाई थी। हर कदम पर चर्चा की गई थी। कोई गलती नहीं हो सकती थी। शायद वे ही थे जो इस पर टिके नहीं रहे। शॉन, जो उसके बगल में बैठा था, ने जवाब दिया कि उन्होंने प्लान का पालन किया था और सख्ती से उसका पालन किया था। लेकिन ब्लैक ड्रैगन का व्यवहार स्ट्रैटेजी में वर्णित से पूरी तरह से अलग था। उसने उसकी प्रोफेशनलिज्म पर सवाल नहीं उठाया। वो कसम खाने को तैयार था कि वो सच कह रहा था। वो कभी भी अपने साथी सैनिकों का बलिदान नहीं करेगा सिर्फ उसे फंसाने के लिए। ब्लेड हवा में घूम गई। शैडो स्लेयर सीआई ने एक मुस्कुराहट के साथ अपने उंगली पर ब्लेड घुमाई और कहा कि वे सिर्फ मूर्ख थे। इतनी सावधानी से एक स्ट्रैटेजी बना रहे थे ताकि उन्हें किसी 1199 बास्टर्ड द्वारा बाहर निकाला जा सके, और अब वे आखिरी कावर्ड्स की तरह एक दूसरे को दोष दे रहे थे। उस आदमी ने उसे सख्ती से देखा और उसे अपने शब्दों पर ध्यान देने को कहा। हालांकि उस लड़के ने मुस्कान के साथ अपनी उंगली उठाई और उसे थोड़ा और हार्डर ट्रेन करने को कहा ताकि लूज ना हो, और अगर मैं लूज हो गया तो उसे इसी गरिमा के साथ स्वीकार करना चाहिए। चिप लेने का आदेश सुना गया। ताई ने उसे देखते हुए कहा कि हेवनली पवेलियन ने हमेशा एक्यूरेसी को बहुत महत्व दिया है, कभी भी झूठी जानकारी नहीं बेचेगा। इसलिए वो व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करेगा कि एक्सप्लोरेशन टीम ब्लैक ड्रैगन फोर्ट्रेस के कदमों पर चले। अगर स्ट्रैटेजी में वास्तव में गलतियां थीं तो स्पिरिट हंटर्स द्वारा झेले गए सभी नुकसान उनके द्वारा वहन किए जाएंगे। हालांकि अगर स्ट्रैटेजी सही थी तो इसका मतलब था कि लीडर और ग्रुप ने गलती की और ये उनकी गलती नहीं थी। क्या वे सहमत हैं? तब कल वे चारों डंजन एक्सप्लोर करने जाएंगे। तरसोनिन ने सहमति में अपनी उंगलियां मोड़ ली। शिंग ने भी पुष्टि की। सीआई ने उदासीनता से कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं थी। अंधेरी आकृति से एक हरी धुंध फैल गई। गिल्ड मेंबर्स ने स्ट्रेंथ बुलाई और पूछा, वो कौन है? आगे बढ़ते हुए ताई ने कहा कि घबराओ मत, वह हेवनली पवेलियन हेडक्वार्टर्स से मिस्टर लुएन थे। स्कलवुड में आदमी ने कहा कि अगर वो ब्लैक ड्रैगन फोर्ट्रेस जा रहा था तो ताई को उसे बताना चाहिए। उस आदमी ने झुककर माफी मांगी, ये कहता हुआ कि केवल उसकी एक्सप्लोरेशन टीम जा रही थी, इसलिए वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। बूढ़े आदमी ने कहा कि एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है और वो कल उनके साथ जाएगा। उसने अपनी हथेली में एक चमकती गेंद पकड़ी, कहा कि ऐसी स्वादिष्ट सोल्स केवल उसके ट्रेजर्स को मजबूत करेंगी, यहाँ तक कि 1000 मौतें भी काफी नहीं होंगी। ब्लैक ड्रैगन उसी का होगा। आमर में आदमी ने सोचा कि हेवनली पवेलियन हेडक्वार्टर्स के 5 स्टार प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स ऐसी टीम के साथ डंजन्स में जाना डरावना नहीं था। वे सुरक्षित थे। शॉन के चेहरे पर एक प्रेडेटरी स्माइल थी।
उसने सोचा कि अगर वे ब्लैक ड्रैगन को मारते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वे मर जाते हैं तो ऐसा ही होना चाहिए। अच्छी स्ट्रैटेजी हो या बुरी, उन्हें अपनी गलतियों के लिए भुगतान करना चाहिए। ब्लैक ड्रैगन और एक्सप्लोरेशन टीम एक दूसरे को मार डालेंगे। आसमान में चांद चमक रहा था। याम इंफॉर्मेशन विंडो के पास लेटा था, सोचते हुए कि फीमेल गिल्ड में होना बहुत कूल था। यही चैट कभी बंद नहीं हुआ और ये कॉन्वर्सेशंस केवल उसके बारे में थे। ये अच्छा है कि उसने इसे साइलेंट पर रखा, नहीं तो वो पागल हो गया होता। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि कोई उसमें दिलचस्पी लेगा। अपने ऊपर विंडो को छूते हुए हीरो ने सोचा, एक नया बिडर, वो एक नजर डालेगा। उसके सामने एक मामूली एल्फ और एक आइस विच के बीच बिडिंग के मैसेजेस थे। उस लड़के ने चिल्लाकर कहा, ये क्या है? ये एक ऑक्शन है। वे 14 बिलियन के लिए दौड़ रहे हैं। उसकी उंगली यस बटन से टकराई जब सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि मोल कीमत में 40% की वृद्धि हुई है। क्या वो बेचना चाहता है? और कहा कि बेशक वो चाहता है। कीमत बढ़ाने के लिए आइस स्विच का बहुत धन्यवाद। मुस्कुराहट के साथ नोटिफिकेशन को देखते हुए उस लड़के ने पढ़ा कि सिस्टम ने पता लगाया है कि वो अलायंस का एक उत्कृष्ट सदस्य है। उसे सभी ऑक्शन हाउस ट्रांजैक्शन से छूट दी गई है और उसे 5% का बोनस मिलता है और ऑक्शन प्राइसेस। वर्तमान खाते की राशि 15,515 है और सोचा कि अलायंस का एक उत्कृष्ट सदस्य होना कितना अच्छा है। यान ने अपनी आंखें बंद कर ली, ये कहते हुए कि वो थोड़ी देर आराम करेगा और कल एक टास्क की तलाश करेगा।